हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुनामी लेसन के थर्ड पार्ट को सीखेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें आज बहुत सी नई बातों का पता लगाएंगे। जैसे कि इस सुनामी आपदा के दौरान पशुओं ने कैसे रिएक्ट किया था और कैसे खुद की जिंदगी को बचाया था। शुरू करते हैं लेसन को। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो। एट द पिक्चर, तस्वीर को। ऑफ द बॉय, लड़के की तस्वीर और उसकी हिज डॉग, उसके कुत्ते की। यहाँ पर देखो बच्चों, ये तस्वीर दी हुई है एनसीईआरटी के द्वारा। इसका क्या रीजन है, ताकि आप तस्वीर के से किसी के जो पेंटर है और या जो वहाँ की कंडीशन है उसके बारे में आप सीख सकें और उसके बारे में आप जान पाएं। एंड फिर उसके बाद बताया है ट्राई टू डिस्क्राइब, और उन चीजों का वर्णन करने की कोशिश करो दैट यू सी, जो कि आप देख रहे हो, यूजिंग जस्ट वर्ड्स, और वो किस द्वारा, केवल शब्दों के द्वारा, एंड फ्रेजेज, और शब्दांशों के द्वारा। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, या तो क्लास का कोई बच्चा या टीचर, कैन राइट डाउन, और उन शब्दों को क्या करना है, वर्ड्स को लिखना है, एंड फ्रेजेज, और उन शब्दांशों को लिखना है ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्लास के अंदर। ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ ये वर्ड है काम, फिर उसके बाद ये फ्रेज है ब्लू सी, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रूइंड हर्ट्स। ब्लू सी मतलब नीला आकाश, रूइंड हर्ट्स मतलब जो झोपड़ियां हैं जो कि नष्ट हो गई हैं सुनामी की वजह से। तो इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सैड बॉय और बेंचेज, ऐसे हम इसमें ऐड्स कर सकते हैं। और क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतने ही हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। एनसीईआरटी ऐसी चीजें हमारी बुक में देती हैं कि ताकि हमारे दिमाग का विकास हो। तो बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड, जाइंट वेव्स हमने देखा था, मीनिंग क्या होता है, जो विशालकाय लहरें थी। स्लैम्ड, स्लैम्ड होता है धमाके के साथ टकराना। इनटू द कोस्ट, और वो तट के ऊपर धमाके से टकराई। कहाँ पर, इंडिया एंड श्रीलंका। इस पार्ट में हम भारत के साथ साथ श्रीलंका के बारे में जानेंगे। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, कौन से पशु, एक तो वाइल्ड होते हैं जंगली जानवर, डोमेस्टिक होते हैं घरेलू पशु। सीम्ड होता है दिखाई देना या प्रतीत होना। टू नो वट वाज अबाउट टू हैपन, और ये जानने के लिए कि क्या घटित हुआ था घरेलू पशुओं के साथ और जंगली जानवरों के साथ। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो भाग गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मतलब जो उस समय पर वहां पर मौजूद थे, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो जिंदा बच गए थे। उनसे फिर जो वर्णन किया था उनके अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड, जो हाथी थे वो चिल्लाए थे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और क्या किया था उन्होंने, हायर ग्राउंड पर वो दौड़े थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे उन्होंने घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। रिफ्यूज होता है मना करना। नेक्स्ट है फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। ब्रीडिंग होता है प्रजनन क्षेत्र, ब्रीडिंग मतलब जो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो पक्षी हैं वो अपना एरिया चेंज करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने छोड़ दिया था। अबंडन्ड होता है छोड़ देना, तो उन्होंने उस जगह को, जो निचले स्थान थे उनको छोड़ दिया था। नेक्स्ट बताया है जू एनिमल्स, कि जू एनिमल्स का क्या रिएक्शन था, रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स। देखते हो ना आपके जू में अलग अलग शेल्टर्स बनाए होते हैं पशुओं के, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने उन शेल्टर्स में दौड़ के चले गए थे, मतलब जो उनके सोने की जगह होती है वहां वो चले गए थे। आश्रय स्थल वैसे मीनिंग होता है इसका। एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड, इंटिस्ड का मतलब होता है किसी को बहलाना या फुसलाना। पशुओं को आप जू में डालते हो ना खाना पानी, और वो आपके पास में आ जाते हैं, तो इसलिए वो उस बहलाने से भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स सेंस। सिक्स सेंस बच्चों आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि हमने अभी तक
जो क्लासेस में पढ़ा है वो 5 इंद्रियों के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पर बात हो रही है छठी इंद्री की। तो छठी इंद्री को हम देख नहीं सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास होता है कि एनिमल्स, जो पशु होते हैं, उनकी भी एक छठी इंद्री होती है, जो कि आगे होने वाली घटना के बारे में उन्हें पहले से आभास करवा देती है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और इससे उन्हें पता चल जाता है कि कब धरती हिलने वाली है। शेक होता है हिलना, मतलब भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट, एक्यूट होता है तीव्र। उनके जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ विशेषज्ञ, उनका विश्वास है कि जो एनिमल्स हैं उनकी सुनने की जो शक्ति बड़ी तेज होती है। हेल्प्स देम, उनकी सहायता करती है, टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, पृथ्वी की जो कंपन होता है उनको महसूस कर सकती हैं। दे कैन सेंस, और उन्हें आभास हो जाता है, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, अप्रोचिंग मतलब आने वाला जो आपदा है उसके बारे में। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, मतलब आदमियों से पहले, उनसे कहीं पहले पता चल जाता है, रियलाइज उन्हें पता चल जाता है व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, फिर उन्होंने ये बात बताई है कि हम इस बारे में, हमारा विश्वास पक्का नहीं है, हम ये श्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिक्स सेंस है उसका केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो उसका हम कोई दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते हैं। वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नोट, कि उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट, परंतु तथ्य यह है, सच्चे यह है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रो होता है मतलब घुमा देना, द इंडियन ओशन किल्ड, जो इंडियन ओशंस में जो विशालकाय आई थी लहरें, किल्ड मोर देन, और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और ये संख्या कितनी है? 150,000, इतने लोग इसमें मर गए थे। और कहा? इन ए डजन कंट्रीज, डजन मतलब लगभग इसने 1 दर्जन 12 देशों के लोगों की डेथ हो गई थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स, पर यहाँ देखो कि जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा नहीं मरे थे। हैव बीन रिपोर्टेड डेड, वो ज्यादा उनकी सूचना नहीं है। अलोंग इंडियाज, यहाँ पे बताया गया है जो कडलर कोस्ट है, एक जगह है जो तट है इंडिया का, कडलर कोस्ट, वेयर थाउजेंड्स, वहां पर हजारों लोग, पीपल पेरिस्ड होता है मर जाना। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको यहाँ कोई भी हानि नहीं हुई थी। अनहार्म्ड होता है हार्म का ऑपोजिट वर्ड, मतलब एंटोनिम। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, और यहाँ जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है, इज होम, वो घर है, टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वहां पर भिन्न भिन्न तरह के पशु रहते हैं। इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग होता है शामिल होना, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वहां पर हाथी रहते हैं, तेंदुए रहते हैं, और पक्षियों की 130 प्रजातियां वहां पर रहती हैं। तो वहां पर क्या रिजल्ट निकला था सुनामी का? 60 विजिटर्स वर वॉस्ड, जो कि घूमने आए हुए थे, वहां पर 60 विजिटर्स थे, वो बह गए थे फ्रॉम द पतंगाला बीच। और किससे? जो पतंगाला बीच था वहां पर याला नेशनल पार्क में, वहां से वो बह गए थे इनसाइड द पार्क के अंदर। बट नो एनिमल कारकेसेज, पर वहां पर कोई भी पशु का कारकेसेज, यहाँ पे प्लूरल है कि कोई भी जो पशु थे उनके शव वहां पर नहीं मिले थे। एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, फॉर 2 वाटर बफेलोज, कि यहाँ पर जो आदमी, तो 60 डेड बॉडीज मिली थी वहां पर, परंतु जो भैंस थी वो 2 भैंसें वहां पर मर गई थी। अबाउट एन आवर बिफोर सुनामी हिट, और जो सुनामी आने के 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो पीपल थे, लोग थे वहां पर इस पार्क के अंदर, हैड ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऐसा देखा था, 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी, रनिंग अवे, वो दौड़ गए थे, अवे दूर चले गए थे, फ्रॉम द पतंगाला बीच, उस बीच से दूर चले गए थे, मतलब 1 घंटा पहले उन्हें पता चल गया था। नेक्स्ट बताया है, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के रहने वाले भद्र पुरुष, हु लिव्स
ऑन द कोस्ट, और जो कि तट पे रहते थे नियर गाले, गाले जगह का नाम है। सेड हिज टू डॉग्स, उन्होंने बताया उसके उनके दो कुत्ते वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, वो सुबह सुबह उनको रोज ले जाते थे, डेली मतलब प्रतिदिन, रन ऑन द बीच, वो बीच पर उन्हें ले जाते थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, और वो प्राय, यूजुअली होता है लगभग, जो रोज काम होता हो उसके लिए यूजुअली यूज करते हैं, टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो बाहर जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे, उत्तेजित रहते थे। ही सेड, उन्होंने बताया, बट ऑन दैट डे, परंतु उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, और उन्होंने उस दिन उन्हें मना कर दिया, रिफ्यूज होता है मना करना, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और संभवतः सेव्ड हिज लाइफ, और ऐसा करने से उस खुद की भी उसकी जान बच गई थी, उन दो कुत्तों की वजह से जो श्रीलंका के जेंटलमैन थे उनकी भी जिंदगी बच गई थी। तो इस लेसन में देखो बच्चों, आपने कितनी नई नई जानकारियां प्राप्त की कि कैसे पशुओं को पहले आभास हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा कंप्रीहेंशन चेक देख लेते हैं। बड़े इसमें हमें करना है क्या है, आंसर यूजिंग ए फ्रेज और ए सेंटेंस, छोटे क्वेश्चंस में इसका आंसर देना है। इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, वहां पर 1,50,000 लोग मर गए थे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, वहां कितने पशुओं की डेथ हुई थी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वेरी फ्यू एनिमल्स हैड डाइड देयर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल्स एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, तो हमने पढ़ा था 60 पीपल, यहाँ 60 पीपल की डेथ हो गई थी, और जो कितने एनिमल्स थे वहां, दो जो बफेलोज थी उनकी डेथ, उनके कारकेसेज मिले थे। नेक्स्ट है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ द याला नेशनल पार्क, तो ये अभी पढ़ा था हमने, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू, ये भी अभी पढ़ा था कि जो गाले में डॉग्स थे उन्होंने क्या किया था, दे रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था। तो देखो बच्चों, कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली है इस लेसन से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।